सभी को नमस्कार। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का जीके और फिजिक्स दोनों का एग्ज़ाम हो गया है। उसके बाद में जैसे ही दोनों पेपर हुए, सभी स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी जो शंका समाधान था, सबसे बड़ी जो चर्चा का विषय था, वो पेपर का लेवल कैसा था, आंसर की कब आएगी सर, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। ये तीन ही सवाल सबसे ज़्यादा चर्चित हैं और तीनों सवाल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में लगभग आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए, जो भी डाउट है उनमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर एनालिसिस कैसा था। पेपर एनालिसिस की बात करते हैं। पहला पॉइंट, पेपर के एनालिसिस में 3-4 पॉइंट आते हैं। एक तो पेपर का लेवल कैसा था, सर क्लासिफिकेशन कैसा रहा है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आए हैं, ठीक है, और एवरेज अटेम्प्टिंग क्या रही है, और रिपीटेड क्वेश्चन या स्टडी मटेरियल से कितना कंटेंट आया है। यही सबसे बड़े सवाल थे पहले पेपर एनालिसिस में। पेपर एनालिसिस में लेवल की बात करें तो जीके के बारे में सब लोगों को पता है। फर्स्ट पेपर जो था आपका, उस पेपर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को 40% लाने वाला जो क्राइटेरिया है उसका भी नुकसान हुआ है। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे थे जिनका फिजिक्स का पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन जीके के पेपर में उनके 40% नहीं आए। उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो मिनिमम क्राइटेरिया था दोनों पेपर में अलग अलग पास होने का 40% का, उस क्राइटेरिया से वो बाहर हो रहे हैं। तो ये बहुत ही उन विद्यार्थियों के लिए एक तरीके से सपना टूटने जैसी बात हो गई। और कुछ क्षण के लिए तो एक तरीके से ऐसे रहता है कि हाँ, बहुत बड़ा ज़िंदगी में नुकसान हुआ है। क्योंकि एक लंबे समय से तैयारी करने वाला विद्यार्थी 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, कुछ विद्यार्थी 1 साल से 1.5 साल से भी तैयारी कर रहे थे, कुछ विद्यार्थी 2 साल से भी अधिक समय से भी तैयारी कर रहे थे। हालांकि ऐसे विद्यार्थी मुझे कम मिले हैं जो 2 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे और जीके को भी उन्होंने 10 से 11 बार रिवाइज कर दिया था और उनके 40% नहीं आए हैं। ऐसे विद्यार्थी मुझे बहुत कम मिले हैं, मेरी जानकारी में ऐसे कम हैं। बाकी मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि जीके का पेपर इजी था, इजी बिल्कुल भी नहीं था। जीके का पेपर बहुत ही शानदार था, कठिन था। फिजिक्स के कंपैरिजन में फिजिक्स का पेपर इजी था, फिजिक्स का पेपर का लेवल इजी था। जीके की हम बात करें तो जीके में जो विद्यार्थी जिनके 40% नहीं आए हैं, फिजिक्स में भले ही उनके कितना ही स्कोर हो, उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर 40% अभी नहीं आए हैं, आपने अपना बहुत अच्छा प्रयास किया है। और सबसे ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है या सबसे ज़्यादा दुख किसको हो रहा है, जो 40% के बिल्कुल नज़दीक हैं। जैसे 75 में से 30 क्वेश्चन करने थे जिसके 28 सही हो रहे हैं, 29 सही हो रहे हैं, 27 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उन लोगों के उनकी सबसे बड़ी पीड़ा उन्हीं की है। तो वो लोग एक तरीके से ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन कम होने का कारण मतलब आपका दिन नहीं हो सकता है, आपका दिन अच्छा नहीं था। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, उन लोगों के लिए इतना ही है। या तो आप इसी को लेके बैठ जाओगे, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना ख़राब कर दोगे कि मेरा फिजिक्स में अच्छा स्कोर था और जीके में स्कोर कम रह गया, उसकी वजह से मैं बाहर हो गया। या फिर ये है कि आप अभी इमीडिएट आपको पता लग गया है कि मेरा जीके में 40% नहीं हुआ है, मतलब इस वैकेंसी में मैं बाहर हो गया हूँ। उसके बाद में मेरे सामने क्या अपॉर्चुनिटी है, सेकेंड ग्रेड है, रीट है, या फिर नेक्स्ट बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है फर्स्ट ग्रेड की, उस वैकेंसी के लिए मैं आज ही से तैयारी कर लूँ स्टार्ट। क्योंकि ये जो आपके साथ घटना हुई है कि एक पेपर में 40% नहीं हुआ या किसी कारणवश आप पेपर में अभी रह गए हैं, जिन्होंने आंसर की वगैरह जीके की मैच कर ली है, उन लोगों को मैं ये बता दूं, ये आपके साथ पहली बार नहीं हो रही है ये घटना। पिछली वैकेंसी में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कुछ मार्क्स से, थोड़े से मार्क्स से रह गए थे और उनका ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़ा संकट का पहाड़ टूट पड़ा है, जीवन खत्म हो गया है। लेकिन फिर वापस उन्होंने अपनी हिम्मत को जुटाया और फिर वापस तैयारी की और पिछली 2 अक्टूबर 2022 में पेपर लगा था। पिछला फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगा था अक्टूबर 2022 में और अभी पेपर लगा है आपका जून 2025 में। तो कहीं ना कहीं 2.5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। बहुत सारे विद्यार्थी जो मेरे संपर्क में ऐसे थे जो 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2023 का तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1 जनवरी 2023 से ऑफिशियली मेरे से कंटिन्यू मतलब पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम तक वो पढ़ रहे थे। तो जनवरी से 23 से लेके पूरा 2023 का साल हो गया, 2024 का हो गया और 2025 का भी
6 महीने हो गए, तो सीधे सीधे तौर पे उनको कितने हो गए, 12 दूनी 24 और 6 30 महीने से वो तैयारी कर रहे थे और उन लोगों के जीके में 40% वाली समस्या नहीं आई। कहीं ना कहीं आप लोगों को लिए जिन अब इस पेपर में जिनके 40% नहीं हो रहे हैं उनको भी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आगे हो सकता है अगली वैकेंसी में इतना समय नहीं लगे। ज़्यादातर संभावना ये है कि अभी शिक्षा विभाग की जो रिपोर्ट है उसके अंदर भी लगभग 12 से 15 हज़ार के आसपास सीट वैकेंट है और फिजिक्स में भी ऐसे कह रहे हैं 800 से लेके 1000 के बीच में सीट वैकेंट हैं। तो 50% डीपीसी, 50% रिक्रूटमेंट, उसके बाद में भी फिर कितनी कार्मिक विभाग या वित्त विभाग से स्वीकृति मिलती है, कुल मिला के आगे जो वैकेंसी आ रही है सामने जस्ट इमीडिएट बाद वैकेंसी आ रही है वो बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है फिजिक्स के लिए। तो और आपका फिजिक्स, आप कह रहे हो कि मेरा सब्जेक्ट का पेपर बहुत अच्छा हुआ, जीके की वजह से मैं रह गया, तो सब्जेक्ट अच्छा है तो अब आप ऐसे कीजिए ना, अगले 3-4 महीने तक जीके को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, उसका समय बढ़ा दीजिए और फिजिक्स का समय थोड़ा सा कम कर लीजिए। फिर जैसे ही दोनों लेवल में आने लग जाएं उसके बाद में आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। ये ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो अगली फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो जो बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, या फिर सामने रीट की वैकेंसी है, सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम है और दूसरे एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करो। अगर इसको आप लेके बैठ जाओगे तो ये आपके आगे वाले जो अच्छे एग्ज़ाम हो सकते हैं उनको भी ख़राब कर सकता है। आपका दिन अच्छा नहीं था, बाकी आप डिजर्व करते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं, एक के 28 सही हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन की बात है, इसका मतलब वो उसका दिन सही नहीं था। बाकी थोड़ा सा इतना 1-2 क्वेश्चन में कंटेंट ऊपर नीचे होता रहता है। तो जिनका पेपर फर्स्ट पेपर की वजह से जो रह गए हैं उनको मेरा यही कहना है कि आगे बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, आप अभी से तैयारी में जुट जाइए। मेरे संपर्क में कम से कम ऐसे 15 विद्यार्थी हैं जो 2022 वाली वैकेंसी में रह गए थे और पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली तैयारी कर रहे हैं और अब की बार उनका अच्छा स्कोर हो रहा है। जिस पेपर को आप टफ बता रहे हो उसमें उनके 45 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, फिजिक्स को भी टफ बता रहे हैं उनमें भी उनके बहुत अच्छे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो लंबा समय उन्होंने दिया है, ठीक है। ऐसे ही आपको भी आगे वाली वैकेंसी के लिए तैयार हो जाना है। जो चोट अभी आपको पहुंचाई है आरपीएससी ने उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए। ये तो बात थी जो जिनके जीके में 40% से कम हो रहा है उन विद्यार्थियों की। फिर आता है फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स का लेवल कैसा था? फिजिक्स का लेवल 2022 का जो पेपर था उससे इजी था। पहली बात, इजी पेपर था सर। अटेम्प्ट फिर भी ज़्यादा नहीं हुए। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर इतना इजी था तो अटेम्प्ट क्यों नहीं हुई। कुछ एक क्वेश्चन, लगभग 45 के आसपास क्वेश्चन थे, वो कैलकुलेटिव थे, थोड़े से कैलकुलेटिव, ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर भी नहीं था। बहुत सारे विद्यार्थियों की शिकायत है सर पूरा पेपर ही कैलकुलेटिव था। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा डिटेल्ड में सॉल्यूशन करवाएंगे तो आपको पता लगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो एक लाइन की कैलकुलेशन या देखते ही टिक करने वाले थे। तो 45 के आसपास क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बाकी पेपर का लेवल ईजी था। 2018 की वैकेंसी का पेपर, 2022 की वैकेंसी का पेपर, उन दोनों के बीच के लेवल का पेपर था, ठीक है। ये फिजिक्स के पेपर का लेवल था। उसके बाद में सर क्लासिफिकेशन कैसा रहा? क्लासिफिकेशन जो है पेपर का वो एग्जैक्टली जो सेल्फ स्कोरर की टेस्ट सीरीज थी ना, सेम वैसा का वैसा क्लासिफिकेशन रहा है। क्लासिफिकेशन का मतलब 11वीं बार टोटल 150 क्वेश्चन थे। 11वीं 12वीं सीनियर सेकेंडरी लेवल के हम लोग टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन देते थे? 55। अभी आरपीएससी में कितने आए हैं? 53। बीएससी के क्वेश्चन हम लोग कितने देते थे? लगभग यही 50-55। अभी कितने आए हैं? 54। एमएससी के क्वेश्चन हम लोग कितने देते थे? 30। अभी कितने आए हैं? 33। आईसीटी पेडागोजी के हम लोग टेस्ट सीरीज में कितने देते थे? 10। और अभी भी कितने आए हैं? 10। ये सेल्फ स्कोरर की टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट था क्लासिफिकेशन। 55-55 110 और 30 140 और 10 150 आरपीएससी का ये है। तो जो क्लासिफिकेशन की वजह से किसी स्टूडेंट को दिक्कत, सेल्फ स्कोरर के जितने भी स्टूडेंट थे उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, इसलिए थोड़े से उनकी अटेम्प्टिंग ज़्यादा रह गई है कि उनको आइडिया लग गया। यही 53 क्वेश्चन 11th-12th के आए हैं, एग्जैक्टली 53। 54 बीएससी का आए हैं, 33 एमएससी का आए हैं और 10 क्वेश्चन आईसीटी पेडागोजी के आए हैं। ये पूरे के पूरे हो गए 110 नहीं 107 और 33 140 और 10 150। ये पैटर्न रहा है। सीनियर सेकेंडरी के 53, बीएससी के 54 और एमएससी के 33।
ये पूरा का पूरा 2022 से थोड़ा सा अलग मान लो, और ये पूरा का पूरा पैटर्न अब की बार रहा है। ये क्लासिफिकेशन था आपका इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन था सर लेवल में हम एक और बात करेंगे सर जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे वो कैसे थे, ट्रेडिशनल क्वेश्चन कितने थे, नॉन ट्रेडिशनल कितने थे। सिर्फ 9 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन, मैं एग्जैक्टली डेटा नहीं बता, वो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो नॉन ट्रेडिशनल थे, बाकी पूरे पेपर में 140 में से आप 140 क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो 130 से 131 के आसपास जो क्वेश्चन थे वो ट्रेडिशनल थे। ट्रेडिशन का मतलब जो आपके इवन एक नॉन ट्रेडिशनल के भी 2 क्वेश्चन आ गए थे, 134 के आसपास क्वेश्चन जो हैं वो आपके मटेरियल से ही आ गए, जो वीडियो क्लास थी, टेस्ट सीरीज थी, बुकलेट थी, वहाँ से मटेरियल से आ गए। उसमें से भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन में भी लगभग 34 के आसपास क्वेश्चन हैं, 34 क्वेश्चन ऐसे हैं, 34 क्वेश्चन ऐसे हैं ट्रेडिशनल में से भी जो रिपीट हुए हैं। कहाँ से रिपीट हुए हैं? अब कहने को तो हम लोग अपना प्रमोशन करने के लिए बोल देंगे कि सेल्फ स्कोरर के स्टडी मटेरियल से बिना, मतलब रिपीट का मतलब ये कि इनमें डेटा भी चेंज नहीं हुआ है, डेटा भी चेंज नहीं हुआ है। बाकी फिजिक्स में, मैथ्स में ऐसा नहीं होता है, लेकिन 34 के राउंड क्वेश्चन इनमें डेटा भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये एक तो प्रमोशन करने के लिए हम लोग ये बोल देंगे सेल्फ स्कोरर से सारे के सारे 34 ऐसे रिपीट हो गए, वो सेल्फ स्कोरर की बात नहीं है। हमने जो हमारा स्टडी मटेरियल बनाया था वो बनाया था जो स्टैंडर्ड एग्जाम थे वहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के उसके अंदर इंक्लूड किए थे। आरपीएससी के पीवाईक्यू थे, वहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे लगे कि आ सकते हैं, वो उठाए थे। पिछला एपी में से 1-2 सवाल ऐसे थे, वहाँ से उठा के टेस्ट सीरीज में वो स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाया था। जस्ट पहले कुछ दिन पहले ही सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर का एग्जाम था, वहाँ से भी 2 क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए थे, वो भी टेस्ट सीरीज में 2-2 बार करवा दिए थे। ऐसे रिपीट कुछ क्वेश्चन थे, कुछ एक जेम के क्वेश्चन थे, नेट का क्वेश्चन था, और सीनियर सेकेंडरी लेवल में कुछ आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन, फिर नीट का आया हुआ क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे कलेक्शन किए हुए थे। तो ये कलेक्शन करा के लगभग स्टडी मटेरियल में 3000 क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लिए स्टूडेंट ने, और 3000 के आसपास उन्होंने टेस्ट सीरीज में कर लिए, 2000 के आसपास। टोटल 5000 से 6000 के आसपास जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे उसमें हमने प्रयास ये किया था सेल्फ स्कोरर के स्टडी मटेरियल में कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आए। अब वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आए, उनमें से 34 क्वेश्चन डेटा भी वैसे के वैसे आ गए, बाकी सारे क्वेश्चन उनकी अप्रोच के आ गए, तो 134 के राउंड लग गए थे। तो ये सेल्फ स्कोरर की कामयाबी नहीं है, ये है या नहीं है वो एक अलग विषय है, लेकिन रिपीट हुए हैं। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, का मतलब आरपीएससी में भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। किसी को 5 क्वेश्चन रिपीटेड मिले क्योंकि उसके 5 ही पहले के देखे हुए थे, किसी को 10, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे या स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दिए हैं सेल्फ स्कोरर के, उन्होंने बताया सर 34 ऐसे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और भी देखेंगे तो हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए। किसी स्टूडेंट की इतनी तैयारी है, इतने अदर स्टेट के एग्ज़ाम दिए हुए हैं, इतने सारे एग्जाम निकाले हैं, तो हो सकता है उसको ज़्यादा भी मिल जाए। लेकिन 34 क्वेश्चन हैं वो रिपीट हुए हैं। तो ये ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल की हम बात करें तो सिर्फ 8 या 9 क्वेश्चन ही थे जो आउट ऑफ ट्रेडिशन थे, बाकी सारे के सारे ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे। इसलिए पेपर का लेवल आप इजी मान सकते हो। इसके अलावा 6 क्वेश्चन सेल्फ स्कोरर से 134 क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन कौन से नहीं आए? एक पाउली मैट्रिक्स का क्वांटम एमएससी के 6 क्वेश्चन जो नहीं आए थे, बाकी 134 क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे के वैसे आपको उसी पैटर्न के मिल गए थे। 6 क्वेश्चन थे वो मैंने कराए नहीं थे। एमएससी 6 क्वेश्चन हैं वो एमएससी के हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को तो मैं ग्रुप में भी मैंने बता दिया उनको कौन कौन से क्वेश्चन है। पाउली मैट्रिक्स का था, इजी क्वेश्चन था, आंसर बहुत इजी है। नेट वाले स्टूडेंट को तो सोल्व नहीं करना है, सीधा टिक लगा के आना है, लेकिन मटेरियल में नहीं करवाया हुआ था। क्यों कि जबकि वो 6 क्वेश्चन थे, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो शॉर्ट नोट्स हैं वहाँ 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो एपी के बच्चों को शॉर्ट नोट्स दिए थे उनकी जो टेस्ट सीरीज थी उसमें ये 6 क्वेश्चन हैं, लेकिन वो फर्स्ट ग्रेड में इसलिए यूज नहीं किए कि यहाँ तक तो एग्जामिनर क्या जाएगा। तो वो एग्जामिनर का माइंडसेट समझने में 6 क्वेश्चन की चूक हो गई। एक पाउली मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, एक वेरिएशनल मेथड का क्वेश्चन था,
नोट्स में कराया हुआ है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को मना कर दिया था कि वेरिएशनल मेथड को छोड़ देना। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका नेट नहीं था कह रहे सर इतना लेंदी कैलकुलेशन का करें या नहीं करें, मैं छोड़ दूँ। वो आ गया एग्जाम में। 2 क्वेश्चन हो गए, एक लैंडाउ इक्वेशन थर्मोस्टेट का स्टेटिस्टिकल का आ गया। लैंडाउ इक्वेशन पढ़ाई थी लेकिन वहां तक नहीं पढ़ाई थी। क्वेश्चन बहुत इजी था, एक जनरल अवेयरनेस के अकॉर्डिंग भी स्टूडेंट कर सकता था, लेकिन नहीं करवाया मटेरियल में, इसलिए वो कहना पड़ रहा है। ठीक है, 2 न्यूक्लियर के थे, एक पेयर प्रोडक्शन का था, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन वाली वो एनर्जी पूछी थी 1.989। उसके अलावा और एक थर्मोस्टेट का ग्रांड कैनोनिकल एनसेम्बल का क्वेश्चन था। ये 6 इस प्रकार के 6 क्वेश्चन थे, एमएससी के थे जो नहीं कराए थे। उसके अलावा 134 क्वेश्चन के एग्जैक्टली कोई भी स्टूडेंट को कि सर ये क्वेश्चन की अप्रोच कहाँ से लग रही है, या तो किसी वीडियो क्लास के किसी एग्जाम्पल से लग रही है, या टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन एग्जैक्टली मिल जाएगा, या स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिस क्वेश्चन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन का एक पूरा का पूरा पैटर्न था। और लगभग ये है कि ये अब सेल्फ स्कोरर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लगभग सारे टीचर्स का भी यही आंकड़ा है, सारे क्वेश्चन उनके मटेरियल से मिल गए हैं, ऐसा सब मान रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब की बार पेपर ही आरपीएससी ने कुछ ऐसा इजी बनाया था। ठीक है, उतना अलग से नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं दिए हैं, तो वो शायद हो सकता है इसलिए मिल गए हूँ। ये तुक्का लग गया हो ऐसे भी मान सकते हो। सर एवरेज अटेम्प्टिंग क्या होनी चाहिए? मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर जो एग्जाम लास्ट क्वालिफिकेशन से बाहर जा रहे हैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एवरेज अटेम्प्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो 90 से 100 के बीच में रही है स्टूडेंट्स की। 40-50 स्टूडेंट्स जो थे रेगुलर एकदम टच में थे उनसे बात की, उनके अलावा और 100-150 स्टूडेंट थे उनसे भी, और फिर जो पेपर को हमने खुद ने देखा तो इतने टाइम में एक एवरेज स्टूडेंट है। ऐसे करने को कुछ स्टूडेंट 130 भी अटेम्प्ट करके आए हैं, 127 भी करके आए हैं, 115 भी करके आए हैं, और कुछ स्टूडेंट 60-70 भी करके आए हैं। एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, एक स्टूडेंट 80 क्वेश्चन करके और उसकी एक्यूरेसी भी 90% से ज़्यादा है, वो भी ठीक ठीक कर लेगा। एक स्टूडेंट 130 करके उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं है, तो 130 करके भी लास्ट में 75 क्वेश्चन पे आ रहा है, तो वो नहीं है। मैं एवरेज अटेम्प्टिंग कह रहा हूँ कि मतलब सेफ अटेम्प्टिंग थी 90 से 100 के बीच में। जिसने किया है एक्यूरेसी ठीक ठाक है तो इसका मतलब उसका स्कोर अच्छा है। ये पेपर का लेवल कैसा था? इजी था। ठीक है, बहुत इजी भी नहीं था, इजी कैलकुलेटिव था, इजी कैलकुलेटिव था। ठीक है, क्लासिफिकेशन आपको बता दिया, जो टेस्ट सीरीज में था एग्जैक्टली वो का वो क्लासिफिकेशन है। 11वीं 12वीं बीएससी एमएससी कितने सवाल आए ये एग्जैक्टली बता दिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे थे? ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे मैक्सिमम। ठीक है, और उनमें से भी लगभग 34 क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं, स्टडी मटेरियल से रिपीट एग्जैक्टली, मतलब डेटा चेंज नहीं हुए, और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन वैसे लग रहे हैं। ठीक है, बाकी 6 क्वेश्चन हैं वो मटेरियल से कंटेंट से नहीं आए, और वो 6 के 6 एमएससी के क्वेश्चन हैं। एवरेज अटेम्प्टिंग कितनी है? 90 से 100 के बीच में। ये तो पेपर का लेवल था। उसके बाद में दूसरा सर आंसर की बना दी है। आंसर की आपको सेल्फ स्कोरर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और हर बार की तरह आपको पहले भी बताया था, एपी में भी ऐसे ही जारी की थी। आपके पेपर के सबसे बॉटम में और एक सीरीज बनी हुई है, एक तो ये स्क्वायर बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, एक प्लस बना हुआ है, और एक ऐसे फ्लावर टाइप का बना हुआ है। ये आप 4 सिंबल देख सकते हो ऐसे। आपको डायरेक्ट OMR से मिलाना है, डायरेक्ट OMR से मिलाओ। आप अपने पेपर का ये देख लो, आपका जो सीरीज कौन सी है पेपर की। ठीक है, वो सीरीज अगर किसी के स्क्वायर है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे, सेल्फ स्कोर टेलीग्राम चैनल पे है, वहां से आप एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है। ठीक है, और ये जिसका कोड ये है, एक सर्कल भी है, उसको भी ऐसे कैसे मिल जाएगा? एक कोड ऐसा है प्लस वाला, ये कोड है, ये पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध है सेल्फ स्कोरर के टेलीग्राम चैनल पे, और आप वहां से एग्जैक्टली अपने OMR को देख के सीधा का सीधा मिला सकते हो आंसर की। ये लास्ट कोड है।
ये वाला, इन चारों कोड से आप मिला सकते हो। आंसर की आप OMR में जो करके आए हैं वहाँ से डायरेक्टली जो चारों कोड हैं वो टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध हो गई है, और वो पूरा एग्जैक्टली मिला लीजिए, कितने अटेम्प्ट किए, कितने नेगेटिव हैं। उसके बाद में फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तीसरा क्वेश्चन था आपका, सर क्या रहने वाला है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का कैसे बताएं भाई। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए एक तो ये हो तुक्का मार दो। तुक्का कैसे लगेगा, जैसे पेपर देने के बाद में कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई और पेपर दे के जस्ट बाहर आते हैं तो स्टूडेंट एक अलग ही जोन में रहते हैं, उनको लगता है मैंने जो किया वही सही है। जैसे किसी स्टूडेंट ने 115 किए, उसको लगता है सर 5-7 गलत हो जाएंगे, बाकी काट पीट के मेरे 100 बच जाएंगे। एक फिर दूसरे स्टूडेंट का फ़ोन आया, सर 120 किए हैं, 10, 12, 15 गलत हो जाएंगे, फिर भी 15 और 5, 20 करके और 100 क्वेश्चन फिर भी बच जाएंगे। तो एग्ज़ाम से जस्ट बाहर निकलने के बाद सिचुएशन अलग होती है। आंसर की से मिलाओ, उसके बाद में फिर नेगेटिव, एग्ज़ाम का प्रेशर, सिली मिस्टेक्स सब होने के बाद में जो 120 करके आया है वो घुमा फिरा के 85 या 80 पे भी आ रहा है, 75 पे भी आ रहा है। तो उस समय के अगर उसने बता दिया और उसी को हमने एग्जैक्ट डेटा मान लिया तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जानी चाहिए। जो जीके में क्वालिफाई हो गया, फिजिक्स का पेपर ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, और हर कोई 115, 110 मान लो शुरुआती आंकड़े ऐसे आ गए, किसी ने अटेम्प्ट करके आ गया और उसके मान लो कि 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उस आधार पे तो जनरल की कट ऑफ 260, 250, 265 इतनी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सैंपल सही नहीं है। अगर आपके आसपास 10-20 जानकार हैं, उनको आप पूछ रहे हो, मेरे आसपास मान लो 100-50 स्टूडेंट जानकार हैं, पेपर देते ही बाहर आए, कितने अटेम्प्ट किए, उसके आधार पे मैं बता दूं, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी रोल नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। उसके लिए फिर क्या समाधान है, सबसे अच्छा तरीका हर बार की तरह हम करते हैं, लास्ट टाइम 2022 वैकेंसी में भी किया था और उससे काफ़ी हद तक आरपीएससी की सिमिलर डेटा अपने को मिल गए थे, और बहुत सारे स्टूडेंट को 2 महीने पहले फाइनल रिजल्ट से पहले ही पता लग गया था कि हाँ इसके आसपास कट ऑफ रहने वाली है, कि मैं सेफ जोन में हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि बहुत सारे अभी जैसे एग्जाम देने के बाद कुछ समय तक कुछ स्टूडेंट तो तुरंत पढ़ाई में लग जाते हैं, बाकी लोग थोड़े से फ्री रहते हैं, तो फ्री रहते हैं तो उनको टाइम पास कैसे करना है, तो कट ऑफ खेलते रहते हैं। तो कट ऑफ खेलने से ये है कि अभी बता दें ऐसे ही तुक्का लगाना, तो उससे क्रेडिबिलिटी सही नहीं रहती। तो उसका सबसे अच्छा समाधान क्या बता रखा है आपने, आप पहले आंसर की मिलाओ। जीके की आंसर की आप लोगों ने अभी तक मिला लिया होगा, यूट्यूब पे आपको मिल गया होगा। ठीक है, फिजिक्स की आंसर की आपके टेलीग्राम चैनल पे, सेल्फ स्कोरर के टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ है, उसमें डायरेक्ट आपको ओएमआर वाली वो समस्या ही खत्म होगी कि आप क्वेश्चन ढूंढो, आरपीएससी का मास्टर पेपर, फिर आप वाला क्वेश्चन मिलाओ, फिर अभी ऑप्शन भी चेंज है उसमें, तो आप डायरेक्टली पीडीएफ से सीधा अपनी सीरीज देख के मिला लो। ठीक है, और अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि सर इन पे भरोसा नहीं है, किसी भी कोचिंग की आंसर की पे, जीके हो या फिजिक्स हो, तो अगले 4-5 दिन में या सारे पेपर हो जाएंगे, 4 से 5 जुलाई तक आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। फर्स्ट ग्रेड के सारे पेपर पूरे होने के बाद में ऑलमोस्ट आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। वो भी अगर आ जाए, उसका वेट करना चाहो तो हो सकता है जीके में आपके 2-3 क्वेश्चन का वेरिएशन हो, फिजिक्स में भी हो सकता है 2-3 क्वेश्चन का वेरिएशन हो, कोई जरूरी नहीं है ना। हमने क्या माना है आरपीएससी, अब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला क्वेश्चन है एक, वो जो अपर्याप्त सूचना वाला है, R2/R1 अनुपात पूछा है, वो इसके 2 तरीके, या तो ये हो सकता है जैसे मान लो किसी ने, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर बीटा नहीं दिया हो तो अपर्याप्त सूचना है, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो सूचना उसमें पर्याप्त है, लेकिन गलती कहाँ हुई है, वो R2/R1 या R1/R2 उनका रेशियो 1/2 आना चाहिए, ऑप्शन में कोई से में ही नहीं है, 2.0 आ रखा है, तो वो टाइपिंग एरर है, इसलिए हो सकता है डिलीट भी हो जाए। तो दोनों बातें हैं, तो वो आरपीएससी क्या मानती है, ऐसे 1-2 क्वेश्चन में वेरिएशन आ सकता है, तब तक आप पहले मिला सकते हो, और अगर किसी को एग्जैक्टली वो चाहिए तो उसके बाद में आप ऑफिशियल आंसर की बनाने के बाद में आपको लास्ट टाइम पता है आपको 2022 में बहुत सारे लोग रिपीटर हैं, कुछ 2 नए हैं, उनको मैं बता दूं, राजेंद्र जी जैन सर हैं,
आरपीएससी 2013 वैकेंसी के टॉपर, अभी तो प्रिंसिपल हैं, कुलदीप जी सर हैं। इनके मोबाइल नंबर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। 9214925984 सर के हैं 8696815777। राजेंद्र जी सर प्रिंसिपल सर हैं, कुलदीप जी सर फिजिक्स लेक्चरर हैं। 18 वैकेंसी में आप आंसर की से मार्क्स जोड़ के टोटल जीके प्लस फिजिक्स और अपनी कैटेगरी, ठीक है, नाम, कैटेगरी और आपका डिस्ट्रिक्ट, और उस बारे में राजेंद्र जी सर आपको गाइड कर देंगे। आप तो कॉल करके पूछ लेना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। अपने जो डेटा हैं, एक तो ये बात है, डेटा फर्स्ट ग्रेड में तो सारे के सारे शेयर कर देते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में समस्या ये आती, कोई अपने डेटा शेयर नहीं करता है। क्यों? इंटरव्यू का भी वेटेज होता है। यहाँ स्कूल लेक्चरर में इंटरव्यू है नहीं, इसका मतलब जो हो गया वो होना था वो हो गया। आप किसी को मार्क्स शेयर करो ना करो उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिन लोगों की ये मन में भावना है कि मैं मेरे मार्क्स किसी को क्यों बताऊं, ये है वो सब की अपनी अपनी विचारधारा है। मैं किसी पे कोई अतिक्रमण नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जिसको जानना है तो वो अपने मार्क्स से आंसर की से मिला के, राजेंद्र जी जैन सर हैं, कुलदीप जी सर हैं, इनको आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, अपने मार्क्स। और उसके बाद में ये डेटा कलेक्ट करके, और आपको बहुत जल्द बहुत सारे डेटा कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक ठीक डेटा कलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में फिर मैं सर से, कुलदीप जी सर से, राजेंद्र जी जैन सर से डेटा कलेक्ट करके फिर उसका एनालिसिस करके और आपको दोबारा एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि हाँ इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। ये तो है एक मतलब थोड़ा सा लॉजिकल तरीका है। एक मैं ऐसे ही तुक्का मार दूं 10-20 स्टूडेंट के कितना स्कोर हो रहा है उनसे फ़ोन पे बात करके 2 दिन में, ऐसा कुछ भी नहीं। एग्ज़ाम से जब आप निकलते हो तो आपके फिजिक्स में 300 में से 220 नंबर आ रहे होते हैं। थोड़ा सा घर तक पहुंचते हो, बस स्टैंड तक पहुंचते हो 200 हो जाते हैं, घर पे पहुंचते हो 180 हो जाते हैं, और फिर 2-3 दिन बाद आंसर की आती है तो 150 तक हो जाते हैं। तो उसकी वजह यह है कि आप आराम से आंसर की से जोड़ के और उसके बाद में अपने नंबर, अपने जितने भी जीके और फिजिक्स के नंबर हैं वो शेयर कीजिए। उसके बाद में एक ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, सेल्फ स्कोरर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। राजेंद्र जी सर और कुलदीप जी सर को आप अपने मार्क्स शेयर करोगे तो हो सकता है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और सारे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बन जाएगा व्हाट्सएप पे, और वहाँ से फिर वो डेटा आपसे लेके इंडिविजुअल आप इनको बता सकते हो। फिर पूरा का पूरा लिस्ट आ जाएगी, इस कैटेगरी में इतने इतने स्टूडेंट हैं, इस कैटेगरी इतने स्टूडेंट हैं। तो एक छोटा सा मतलब बहुत बड़ा सैंपल नहीं, ठीक ठीक सा एक सैंपल मिल जाएगा, उसके आधार पे कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये भी फ्री बैठे हैं, इसलिए मतलब आप लोग फ्री बैठे हो, आपको कट ऑफ के बारे में करना है, या तो सबसे अच्छा तरीका तो ये जितना जाना है उस हिसाब से एक थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। और हर किसी स्टूडेंट को ही होता है कि सर मेरे इतना स्कोर है, होगा कि नहीं होगा, मैं अब आगे की तैयारी उस हिसाब से करूँ सर, अगली वैकेंसी की फर्स्ट ग्रेड की करूँ, सेकेंड ग्रेड की करूँ, रीट की करूँ। तो एक आगे के भविष्य में थोड़ा सा उसको निर्णय लेने में आसानी हो, उसके लिए वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए हर कोई उम्मीद करता है, इसलिए वो गलत भी नहीं है, लेकिन इसी के पीछे पड़े रहना वो भी सही नहीं है। तो आप अपने डेटा शेयर करोगे तो फिर आपको ठीक ठीक सी कट ऑफ बता सकते हैं। ये आपका था एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का। बाकी पेपर का लेवल मैंने बता दिया। मैं आपको अभी नहीं बता सकता कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी। हाँ, ऐसे आप जैसे डिस्कस करते हो, रफली डिस्कस करते हो, क्योंकि कुछ लोग तो फिर उसी को भी फिर क्लिप काट के कह देंगे उन्होंने इतनी कट ऑफ बताई थी, तो मैं ऐसे कुछ नहीं कहूँगा। आपको मैंने राजेंद्र जी जैन सर के बारे में बता दिया, कुलदीप जी सर के लिए कह दिया। आप अपने डेटा इनको शेयर कर सकते हो, क्या ही बिगड़ जाएगी, कोई ऐसे तो है नहीं कि आरपीसी में जाके आपके डेटा चेंज कर देंगे। आपको पता करना तो पिछली बार भी ऐसे हुआ था, उससे
बहुत एग्जैक्टली मतलब आइडिया लग गया था इतनी सी की कट ऑफ जाएगी। ठीक है, आपको नंबर शेयर कर दिए। उसके बाद में मैं एक बताना चाह रहा था आपको कि पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग मैं अभी तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन आइडिया बता दूं। मान लो जीके का पेपर था, उसमें जिसके 34 क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो मोर देन सफिशियंट है। क्योंकि यहाँ 40% लाना, 30 क्वेश्चन करना मुश्किल हो रहा है। अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, 34 या 35 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो ठीक है। ये मुश्किल पेपर था इसलिए कह रहा हूं। फिजिक्स का पेपर आप कह रहे हो इजी, पिछली बार जिसके 75 क्वेश्चन सही हुए थे उसका सिलेक्शन हुआ था, अब की बार उसको 85 क्वेश्चन मान लो, ये भी सफिशियंट है, मतलब ठीक ठीक स्कोर है उसका। ठीक है, तो ये ठीक ठीक सा स्कोर है लगभग, ऐसे आप मान के चलो कि ये ठीक ठीक सा स्कोर है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उसके बाद में फिर अपनी अपनी आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको, जीके में तो यही रहना है। ये मान लो ये 30 और 35 के बीच में, सबका एवरेज जो स्कोर आ रहा है वो 30 से 35 के बीच में हो, क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सर मेरे कुछ जानकार हैं उसके 45 भी हो रहे हैं, ऐसे 2 4 5 स्टूडेंट है बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आरएस मेंस भी दिया हो बीच में, तो सब्जेक्ट जीके वाला पार्ट उनका बहुत अच्छा हो गया हो, उसकी वजह से भी उनका स्कोर हो गया हो, तो अलग अलग कारण, लेकिन एवरेज मार्किंग आप मानो तो ही हो सकता है। फिजिक्स में भी मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो एवरेज जो अटेम्प्टिंग है वो 90 से 100 के बीच में है, 10-15 एक ठीक ठीक स्टूडेंट होता है, उसकी एक्यूरेसी आप मान के चलो 15 मतलब 85% के आसपास एक्यूरेसी है। कोई 100 भी कर रहा है, ठीक है, 85 से 90 के बीच में तो 100 कर रहा है, 15% नेगेटिव हो रहे हैं तो 5 उसके चले गए, 20 तो उसके 80 बच रहे हैं, 80-85, तो ये एक मैं ठीक ठीक सा आइडिया दे रहा हूँ। बाकी किसने कितना किया वो तो डेटा आने के बाद में ही कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी डिस्कस हो पाएगा, लेकिन जैसे ही डेटा आ जाता है उसके बाद में हाँ मैं आपको कह सकता हूँ कि उसके आसपास फिर कट ऑफ रहेगी। बहुत ज़्यादा आप ऐसे नहीं कह सकते कि पिछली बार सर सीट कम थी 247 के आसपास गई थी जनरल की कट ऑफ, उतनी कम सीटों, अब की बार सर सीट ज़्यादा है और पेपर सर इजी आया है तो 247 से ज़्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्जैक्ट डेटा आपको बताना मैं अभी सही नहीं समझता। हो सकता है जैसे जीके का पेपर टफ भी तो आया है, इसकी वजह से पिछली बार से कट ऑफ थोड़ी सी नीचे भी गिर सकती है, ज़्यादा जाने की संभावना कम है, पिछली बार वाली कट ऑफ से कुछ मार्क्स नीचे गिरने की संभावना है। ये भी मैं पेपर देख के संभावना बता रहा हूँ, जीके वाला और फिजिक्स वाला भी। फिजिक्स वाले में भी ऐसा नहीं है कि इजी था तो हर कोई 135 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन करके आ रहा है, कैलकुलेटिव तो फिर भी था ना, 30-40-45 क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव थे, उसकी वजह से ज़्यादा अटेम्प्टिंग नहीं हुई, तो फिर एवरेज स्कोरिंग तो कम हो रही है, तो उसकी वजह से फाइनल जो कट ऑफ है पिछली बार की तुलना में मुझे ऐसे लगता है थोड़ी सी कम रहेगी। ये था आपका कट ऑफ का। बाकी डेटा आप शेयर करो, आंसर की टेलीग्राम पे डाल दी गई है, OMR से डायरेक्ट मिलाइए, पेपर का लेवल आपको बता दिया है। ये सारा का सारा 3 ही क्वेश्चन थे, चर्चा का विषय था। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के 40% नहीं हो रहे हैं जीके में, तो उनको टूटने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ये एक ही एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं था, आपके लिए रीट है, सेकेंड ग्रेड है और आगे बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, और आप डिपेंड मत रहिए। हो सकता है जिसके जीके में 40% है तो वो कुछ लिमिटेड कंटेंट पे डिपेंड रहे होंगे, तो थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। लंबे समय से जो तैयारी करा था उस स्टूडेंट के 40% ना हो ऐसी संभावना कम है। जो 3-4 महीने से 5 महीने से 4 महीने से तैयारी कर रहे थे उनके ऐसी संभावना हुई है। जो लंबे समय से तैयारी कर रहा था, जिसने हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में और हिस्ट्री वाले पार्ट को उसने 15 बार पढ़ दिया, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन आते हैं, उसने ज्योग्राफी को 10 से 12 बार पढ़ दिया, पॉलिटी का पिछले 3-4 साल से सबको डर बैठा हुआ है कि पॉलिटी टफ आती है, उसने पॉलिटी को 10-15 बार पढ़ दिया, तो 5 में से 3 क्वेश्चन उसके सही हो गए। ज्योग्राफी को 10 बार पढ़ दिया, 10 में से उसके 7 क्वेश्चन सही हो गए। हिस्ट्री को उसने 15 बार पढ़ दिया, बहुत ज़्यादा था फिर भी बहुत ज़्यादा टफ आई, तो भी 15 में से 8 तो फिर भी कर देगा वो।
मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस ये आपके आर्ट्स वालों की तुलना में तो बहुत बेहतर हो, आप थोड़ा सा पढ़ के भी काम निकाल सकते हो। तो ऐसा नहीं है, स्ट्रेटेजी और लंबा समय, अकेली स्ट्रेटेजी भी काम नहीं करती है, लंबे समय और अकेला ज्ञान भी काम नहीं करता, आपको तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या कैसे होगी? लंबे समय तक आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करके और उसी पे अडिग रहते हुए और बार बार रिवीजन करने पड़ेंगे। वहां से फिर चीज़ें क्या होती हैं, अभी जैसे जीके का पेपर आ रहा है, करंट अफेयर्स का पेपर आ रहा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, चारों ऑप्शन आपको पढ़ने पड़ रहे हैं। तो ये क्या है, अगर बहुत सारे आप करंट का जो भी कंटेंट था उसको मान लो आपने 8 से 10 बार पढ़ लिया है, फिर आपको चारों के चारों ऑप्शन थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो वहां से अटेम्प्ट करने की हिम्मत आ जाएगी। तो ये सब चलो ठीक है, पेपर हो गया, ये सब पुरानी बातें हैं। अब सर हमें आगे क्या करना है, तो आप लोगों को आगे का मार्ग इसलिए ये चयन करना है, रीट भी है और सेकंड ग्रेड भी है, फर्स्ट ग्रेड की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मार्क्स अपने डेटा दीजिए आंसर की मिला के, और उसके बाद में कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। धन्यवाद। जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।